गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड कर रहे हैं लेसन 12 हेल्दी लिविंग, रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन। स्वस्थ जीवन, जिसमें इंस्ट्रूमेंट और मशीन का क्या रोल है हमारे स्वस्थ जीवन में। टुडे द लिविंग ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड डेज। आज के लोगों का जो जीना है वो पहले के दिनों के मुकाबले काफ़ी चेंज हो चुका है। देयर लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर कंडीशन। जैसे हमारे जो दादू होते थे, नानू होते थे, पापा भी होते थे, उनकी जो लाइफस्टाइल रही है बचपन की, उनके उनके जो पहले की लाइफस्टाइल रही है आज की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफ़र हो चुकी है। उनके जो बचपन का खाना पीना होता था और आज का हमारा जो खाना पीना है बहुत ज़्यादा डिफ़र है। उस समय तो मैगी, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, इन सब के बारे में तो उनको पता भी नहीं होता था और आजकल के बच्चे मोस्टली यही चीज़ें ही खाते हैं। इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा जो जनरेशन है उसमें कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। नाउ दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो लोग हैं, वो अपनी हेल्थ को लेके पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। दे टेक न्यूट्रिशियस फूड, वो न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक आहार, जो हम फूड हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, अब वो वही खाते हैं। एक्सरसाइज डेली, हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। एंड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट डिजीज़, और डिजीज़ से, बीमारियों से बचने के लिए उपाय करते रहते हैं। मॉडर्न एजुकेशन, एडवांसमेंट इन मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैव मेड द लाइफ ऑफ पीपल मोर प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी। इसमें क्या बोला गया है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स में एडवांसमेंट आई है, यानी कि जो पहले से मेडिसिन जो इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, और जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, हैव मेड द लाइफ ऑफ पीपल, उसने लोगों की लाइफ को बना दिया है मोर प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी, पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टेड, सुरक्षित और हेल्दी, स्वस्थ बना दिया है। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि आधुनिक शिक्षा, दवाइयों में सुधार और नई टेक्नोलॉजीज ने लोगों की लाइफ को हेल्दी और सुरक्षित बना दिया है। Let us understand about the latest development in medical faculty which have improved the health conditions of human being। हम समझते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है मेडिकल फील्ड में, जो विज्ञान नहीं, मेडिकल क्षेत्र है हमारा, उसमें जो जो न्यू लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है, हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स, उनका जो रोल रहा है हमारे हेल्दी लिविंग में। इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स का जो रोल रहा है उसके बारे में ही हमारा जो मेन लेसन है, टॉपिक यही है। तो हम जानते हैं कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सी मशीनें हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है पहले से ज़्यादा हेल्दी और प्रोटेक्टेड हो चुकी है। तो फर्स्ट है क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर। द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉट फिक्सड एट ऑल टाइम। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है हर वक्त फिक्स नहीं रह सकता और ये चेंज होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो ये डॉट सी है 37 के बाद, इसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, और जो ये डॉट एफ है इसको हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे टेम्परेचर जांच करने के, टेम्परेचर को चेक करने के हमारे मेज़रमेंट्स होते हैं। When body temperature increase above the normal temperature, the body is said to have fever। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इस नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है। In the ancient time, we used to guess the temperature either by touching the body or feeling the pulse। जो हमारा एंशियंट टाइम यानी कि पहले का टाइम था, हम उसमें क्या करते थे, हमारी बॉडी को हम टच करके या फिर उसको महसूस करके, पल्सेस को महसूस करके हम पता करते थे कि फीवर है या नहीं है। नाउ वी हैव क्लिनिकली एंड डिजिटल थर्मामीटर। अब हमारे पास जो है थर्मामीटर है। ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर देयर इज अ स्केल प्रिंटिंग ऑन द स्केल बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उस पर 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल जो है प्रिंटेड होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मर्करी। द मर्करी इन द क्लिनिकल थर्मामीटर एक्सपैंड व्हेन इट गेट हीटेड एंड गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जो मर्करी होता है वो क्या होता है कि जब आपने देखा है जो थर्मामीटर होते हैं उसको हम कहाँ लेते हैं, अपने माउथ में लेते हैं, टंग के नीचे उसको फिट करते हैं ताकि उससे हमारा जो टेम्परेचर है उसका पता चल सके। उससे क्या होता है कि जो टंग के नीचे लगाने से वो हीट होता है और गर्म होने की वजह से वो टेम्परेचर बढ़ता है कि वो कितना हीट हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग पता चल जाता है।
Whereas digital thermometer work due to sensor and there is a digital read about to display the temperature. डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, ये हमारे सेंसर्स के जरिए वर्क करता है और हमें डिजिटली उसका टेम्परेचर हमें शो कर देता है. द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ टेम्परेचर हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली. तो जो ये एग्जैक्ट आइडिया होता है ये डॉक्टर की पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है. अब हम पढ़ते हैं स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप क्या होता है, आपने देखा है जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो उसके गले में एक होता है और वो क्या करता है, उसके दोनों सिरों को जो ईयरफोन जैसे होते हैं उनको अपने कानों में लगाता है और जो दूसरा सिरा होता है उसको वो क्या करता है, उससे हमारी क्या सुनता है, हार्ट बीट सुनता है. जैसे कि यहाँ पे ये अपने को दिया हुआ है. इसके जो ये दोनों सिरे होते हैं इसको वो क्या करते हैं, अपने कानों में डालते हैं और यहाँ से वो अपनी हार्ट बीट सुनते हैं. जैसे ये देखो, ये इधर दिखा रहे हैं ना बच्चे, ऐसा कर रहे हैं. इसी तरीके से द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड हार्ट. इससे क्या पता चलता है, लंग्स और हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है. इट डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लैनिस. वंस ही नोटिस दैट टू चिल्ड्रन वर सिटिंग एट द एंड ऑफ लॉन्ग होलो लॉग ऑफ वुड. वो देखते हैं कि जो दो बच्चे हैं, एक लॉन्ग होलो लॉग है वुड का, यानी कि एक पेड़ का लट्ठा है. लॉग मतलब लट्ठा होता है, लकड़ी का लट्ठा है, उसके वो दोनों सिरों पे बैठे हैं और वो अंदर से खोखला है. वंस वॉज विस्परिंग थ्रू इट बी अदर वॉज लिसनिंग. क्या होता है कि जब हम एक तरफ से, उसमें बच्चा एक तरफ से बोल रहा था तो दूसरे बच्चे को वो सुन रहा था. रेने कुड नॉट अंडरस्टूड द गेम. रेने को वो गेम समझ नहीं आया. ही एनक्वायर्ड फ्रॉम दैम. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों से पूछा. द चिल्ड्रन टोल्ड हिम डैट द विस्परिंग कैन बी इजली हर्ड थ्रू द होलो लॉग. उन बच्चों ने बताया कि जब वो यहाँ से विस्परिंग करते हैं, फुसफुसाते हैं, तो दूसरी तरफ से वो क्लियरली सुनाई देता है. ही थॉट अबाउट इट. उन्होंने इस बारे में सोचा. ही रोल्ड a paper to make a hollow tube and placed it on the chest of the patient. तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर से बनाए, ट्यूब बनाई, पेपर को रोल करके एक पाइप्स की तरीके से बना दिया और उसको क्या किया, पेशेंट के हार्ट पे रख के फिर उसकी तरफ से सुना कि उसको कुछ हार्ट बीट सुनाई दे रही है या नहीं दे रही. ही वॉज एबल टू हियर द हार्ट बीट्स एंड द साउंड क्रिएटेड बाय द एयर इन द लंग्स. तो क्या हुआ कि वो उसको प्रॉपरली सुन पा रहे थे. द ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस फाइनली लीड टू इन्वेंशन द स्टेटोस्कोप. तो उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की, उसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद उन्होंने स्टेटोस्कोप बना दिया. नाउ इट यूज बाय एवरी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब ये वर्ल्ड में हर एक डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है. आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल करते हैं. थैंक यू.